हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ। अच्छा, हम लोग इस वीडियो में उन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट है और जो एग्ज़ाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लेकिन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो वही लोग देखें जो चैप्टर 1 पहले कहीं से पढ़ चुका हो या पढ़ रहे हो, या जिसको मतलब पता हो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, या जो अपना फ्रेंड से पढ़ चुका हो या अपना सहेली सहेला जो भी हो, जिससे मतलब थोड़ा सा पढ़ चुका हो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्योंकि कुछ कुछ क्या बोलते हैं फॉर्मूला भी आएगा, तो उसको याद कर लेना, और जिसको याद है अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कि उसमें 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो। यानी 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए एक न्यूट्रल बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, तो पहले जानो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। कोई भी बॉडी जिसमें जितना ही इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ओके, उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो एक न्यूट्रल बॉडी है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कि 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी बनेगा, प्रोड्यूस होगा या बनेगा सेम ही होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q = NE। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, और जिसको याद है वो जो जानता है वो अच्छी बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आया ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है एक, उसी से आया है। ठीक है, जहाँ पे जो Q होता है ये होता है टोटल चार्ज। क्या होता है, टोटल चार्ज, या इसको चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज या टोटल चार्ज। ठीक है, और ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है n का वैल्यू वो इंटीजर में होता है। किसमें होता है, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर देखो, इंटीजर वो नंबर होता है जो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन गोटा गोटा नंबर होगा। जैसे ये देखो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, इंटीजर नंबर है। -1 -2 ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर। इसमें मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, सिर्फ गोटा गोटा नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, गोटा गोटा नंबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और जो ई होता है ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो इसमें माइनस का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते, माइनस का यूज़ नहीं करते। बेसिकली जो माइनस है ये हम लोग को बताता है कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ना। माइनस लगा देने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन जाता है, और प्लस लगा देने से ये प्रोटॉन का चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो बस प्लस माइनस हम लोग को बताता है कि चार्ज आखिर है किसका। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता उसका, मतलब प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। बहुत जन इसमें यूज़ करता है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, लोग प्लस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे भी आंसर सही आ जाएगा। आप देखो इसमें देखो Q जो होता है टोटल चार्ज होता है, और टोटल चार्ज जो होता है इसको सिंपली चार्ज भी बोल सकते हैं। और हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 कूलम। जो 1 कूलम चार्ज हम लोग को दिया है, प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज, जिसको हम लोग टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं। और कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फाइंड करना है, वही फाइंड करना है कि हाउ मच विल बी रिमूव, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन, कितना का मतलब क्या है, नंबर ही होगा ना, यानी ये हम लोग को फाइंड करना है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है तो हम लोग को पता ही है, तो ये सब चीज़ तो पता ही है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो Q का जगह कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। n तो हम लोग को निकालना है, E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो n को रहने देते हैं, तो ये होगा 1। देखो ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। देखो 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं।
तो ये होगा 1/1.6 इंटू ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 10⁻+19 होगा ना। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर में क्या होगा 0 लग जाएगा। तो क्या होगा, ये होगा n = 10/16 इंटू 10⁻19। आप 10/16 को सॉल्व करेंगे तो देखो 10/16, 16 का टेबल में 10 आता नहीं है तो 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे तो होगा 100। 16 6 जो होता है 96, फिर बचा 4, फिर लगाएंगे 0। 16 2 जो होता है 32, फिर बचेगा 8, फिर लगाएंगे 0 और 16 5 जो होता है 16 5 जो होता है 80। तो ये हम लोग का आ गया 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये 0.625 इसकी जगह पर आया। ठीक है, 10⁻19 तो पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इस टाइप का ऑप्शन इसमें एक भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो देखो जब भी हम लोग पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाता है। अगर हम लोग पॉइंट को एक डिजिट, ध्यान से, अगर हम लोग पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा। सॉरी थोड़ा दूसरा बोल दे, पावर 1 घट जाएगा। ठीक है, कि जब भी पॉइंट को हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं पावर घट जाता है। कितना घटता है पावर, वो बताता है कि आप लोग कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो हम लोग पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो पावर 1 घटेगा। ठीक है, तो ये होगा 6.23 इंटू 10⁻19 का जगह क्या होगा 18 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते क्या होता है, पावर 2 घटता है। 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करते तो पावर 3 घटता है ना। ये जितना डिजिट हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे पॉइंट को उतना पावर में से घटेगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है, पॉइंट को जितना डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे पावर उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला बात याद रखना कि पॉइंट का जब हम लोग पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है। और जब लेफ्ट साइड पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ता है। और कितना बढ़ता है और डिपेंड करता है कि कितना डिजिट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अगर एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक पावर बढ़ेगा या घटेगा। अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो घटेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो बढ़ेगा। अभी हम लोग राइट साइड शिफ्ट किए, कितना डिजिट, एक डिजिट, पावर में कितना घटेगा, 1 घटेगा। तो ये आ गया 6.253 लिख दिया गलती से इंटू 10⁻18 क्या इलेक्ट्रॉन। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, एक में माइनस है एक में प्लस। हम लोग का क्या है प्लस है, इसलिए सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में या इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीज़ याद रखना है। एक ये चीज़, ये फॉर्मूला, और इसमें कौन सा क्या है उसके बारे में, कि Q होता है चार्ज और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंटीजर में होगा, और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग को याद रखना है। और साथ में हम लोग को ये भी याद रखना है कि पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करने से पावर घटता है और लेफ्ट साइड शिफ्ट करने से पॉइंट पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और कितना बढ़ता है या कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डिजिट राइट साइड ले जा रहे हैं या लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम मतलब बोर्ड में भी आएगा या कंपटीशन में भी इससे घुमा फिरा के दे देता क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इन ए कूलम्ब्स लॉ, क्या इन ए कूलम्ब्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हैज़ यूनिट। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये तो हम लोग को पता है, बहुत जन को पता होगा, और जिनको नहीं पता हो जान लो कि कोई भी 2 चार्ज होता है, तो मान लो Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है और r डिस्टेंस दूर में रखा है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपस में कितना फोर्स लगाएगा, ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगाएगा, जिसको उसको निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम लोग को बताता है कि अच्छा ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं जिस फॉर्मूला से, वो उसको जो कूलम्ब्स ने दिया था, इसे उसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। और फॉर्मूला था Fe। F का मतलब फोर्स है, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम लोग को बताता है कि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। तो F = होता है K, यहाँ आता है Q1 ये वाला चार्ज इंटू Q2 ये वाला चार्ज बाई r²।
क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, एफ ई ये बताते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि एक कांस्टेंट आता है, एक Q1 ये चार्ज होता है, Q2 ये चार्ज होता है, और आर स्क्वायर जो होता है बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि के का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो के है, सॉरी वैल्यू नहीं, ये के का यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये जो फोर्स है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, के का यूनिट फाइंड करना है। क्यू चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। एक और चार्ज है, दूसरा वाला चार्ज, इसका यूनिट भी होगा कूलम। यहाँ Q1 Q2 मत लिख देना क्योंकि ये यूनिट है। ठीक है, और ये चार्ज है, एक प्रकार का चार्ज है, उसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। ये भी एक प्रकार का चार्ज ही है, उसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर, आर डिस्टेंस होता है वो हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में होते लेते हैं, ये होगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये बना n इज इक्वल टू के कूलम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k इज इक्वल टू n, ये डिवाइडेड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर। और ये देखो ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर। तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया इसका यूनिट। ठीक है, इसको पहले फॉर्मूला जिसको याद, अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना क्योंकि इसी से तो हम लोग बनाए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो इससे कैसे ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का के का वैल्यू, सॉरी के का यूनिट क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है। अब बताओ तीसरा है क्या, नहीं है। बहुत टाइम मैक्सिमम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट इसको रट के चल जाता है, इसको रट लेता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एग्जाम में क्या होता है ना, जो पर है ना, ये पर ये भूल जाता है, वो सी नंबर को टिक करके आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि देखो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ तक तो सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, कूलम में है, इसमें मल्टीप्लाई में, इसमें डिवाइड में, यानी दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो तुम लोग ये गलती मत करना। अगर तुम लोग को याद है, अगर अच्छे से याद है तो अच्छी बात है, टिक मार के आ जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो एक बार खुद से सॉल्व करके देखो कि सही है या गलत है, नहीं तो इसी का जैसे इसमें टिक मार के आ जाओगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे से देखना है, और डाउट होता तो सॉल्व करके देखना है। तो ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें ये वाला और ये पॉइंट वाला, और इसमें ये, और साथ में फॉर्मूला भी याद कर लेना। क्योंकि कभी बार ऐसा होगा ना कि Q1 का वैल्यू दे देगा, Q2 का वैल्यू दे देगा, और डिस्टेंस दे देगा, तो आप लोग को फोर्स निकालना बोलेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। तो उतारना तो उतार लो। हाँ, तो उतार लिया होगा, हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 2 का है। किसका, चैप्टर 2 का है। ठीक है, और देखो 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये हम लोग को पता करना है। तो देखो, तो जिन जिन बच्चों ने चैप्टर 2 पढ़ा है उसको पता होगा कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने क्लास 12 का चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है वो जान लो अभी ऐसे कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज जो होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अच्छा है कि हम लोग इसको जान ले, याद कर ले। तो याद कर लो कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज होगा। हम लोग को क्या बताना है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो ये जो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है यूनिट, वोल्ट। यानी इसकी जगह पे क्या आएगा, वोल्ट आएगा, आएगा ना, क्या आएगा, वोल्ट। जो वर्क डन होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल। और ये जो क्यू चार्ज है इसका यूनिट होता है कूलम, है ना। तो क्या आया, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। हम लोग को 1 वोल्ट का निकालना था, तो 1 मतलब लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आ जाएगा। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या आया, जूल पर कूलम। तो ये रह गया बी आंसर। तो ये चीज़ हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को ये तभी ला पाएंगे जब हम लोग को ये पता हो, है ना। तो इसको याद कर लेना कि वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय
चार्ज। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को वर्क डन दे देता है, ठीक है, और चार्ज दे देता है, और हम लोग को पोटेंशियल निकालना बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन का वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज का वैल्यू पुट कर देंगे और डिवाइड करके निकाल देंगे, है ना। तो क्या कभी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग को ये दे देता है और ये दे देता है और वर्क डन निकालना बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, आगे पीछे करके निकाल देंगे, है ना। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और जिनको याद है अच्छी बात है। अब देखो 4 नंबर कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इज, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखो ये ना जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन छोटा छोटा दे ही देता है हमेशा, कभी ना कभी ऐसा मिल ही जाएगा एग्जाम में। तो इसका वैल्यू जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद होता है, रट के रखता है, ठीक है, और रटना ही तो पड़ेगा, कुछ कुछ देखो रटना भी पड़ता है। तो इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये होता है ना FE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ जो K है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, एक टाइप का कांस्टेंट होता है। ये जो K होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 9 × 10⁹ होता है। अगर इसके जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जगह अगर K भी दे देता ना, तो भी हम लोग का यही आंसर आता है 9 × 10⁹। ये किसके लिए होता है पता है, ये होता है एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालने दिया था, तो इसका वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁹ होगा। इसको याद कर लो, जिसको नहीं समझ में आया इसको रट लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K, ये दोनों में से कुछ भी दे, उसका वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁹ होगा, ये वाला होगा। इसको रट लो, ठीक है। और इसका तो पता ही है, ये देख लो अच्छे से। तो इसको उतार लो, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं मस्त वाला, मिटा दे इसको, ठीक है। हाँ, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि a force of 0.01 न्यूटन इज exerted on a charge of 1.2 × 10⁻⁵ कूलम at a certain point, electric field at a point is, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है, उसका वैल्यू कितना है, एक चार्ज Q है, मान लो एक चार्ज Q है, उसका वैल्यू दिया है 1.2 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। ये चार्ज का वैल्यू मतलब इतना चार्ज है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.01 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को बोला है, और साथ में ये भी बोला है कि ये रखा है एक सर्टेन डिस्टेंस, यानी कोई डिस्टेंस पे रखा है और किसी पॉइंट पे, ये किसी पॉइंट पे रखा है। हम लोग को क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, E = फोर्स बाय चार्ज Q। क्या होता है, E = फोर्स बाय चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, फोर्स भी वेक्टर होता है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का सिंबल है, ठीक है ना। तो E = होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है इसको याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। अब देखो फोर्स भी हम लोग को दिया है, चार्ज भी हम लोग को दिया है, इसको पुट करना है और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन प्रॉब्लम होता है ना कि इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेन चीज़ इसको सॉल्व करना है ना, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ऐसा पॉइंट दो जगह दे दिया है ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो E = फोर्स कितना दिया है 0.01 न्यूटन बाय चार्ज कितना दिया है 1.2 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने से क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो 0.01 न्यूटन को, ये 0.01 न्यूटन को हम लोग पावर में लिखेंगे। देखो ऐसे देखो कितना है 0.01 न्यूटन। क्या करेंगे, देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से जितना संख्या का आगे से पॉइंट हटता है ना
नीचे उतना ज़ीरो लगता है, ये होगा 100। ये ऊपर से दो संख्या का अगर से पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो लगेगा। असल में 2 जीरो नहीं लगता है, असल में 1 के साथ 2 जीरो लगता है। किसके साथ? 1 के साथ 2 जीरो लगता है, ठीक है। यानी नीचे 100 होगा। अगर वही नीचे ऊपर से एक संख्या का अगर से पॉइंट हटता है ना तो नीचे 10 आता है, ठीक है। यहाँ दो संख्या का अगर से पॉइंट हटा तो नीचे 100 आएगा। जीरो भी एक टाइप का संख्या ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 देख के 10 लगा दिया, नहीं, जीरो को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा पॉइंट हट गया तो बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 1 से पहले जीरो का तो कोई लेना देना नहीं। तो ये बचा 0/100, सॉरी 1/100, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया ये वाला। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं ना। तो देखो इज इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 1/100, देखो 1/100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या होगा? 1.22 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं ना। वहाँ एक संख्या का ऐसा पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, तो 12/10। तो इसके जगह क्या होगा? 1.2 की जगह ये होगा 1/100 डिवाइडेड बाई क्या था? 12/10 हो गया। इसकी जगह इंटू 10 टू द पावर क्या है? -5 है ना, तो 10 टू द पावर -5। साथ में क्या है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1 तो ये हो जाएगा 100 1 इंटू 10/100 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर कूलम। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये होगा 1/120, ठीक है। इंटू देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 10 टू द पावर -5 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर +5 हो जाएगा ना। आप 1/120 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो 1/120 को सॉल्व करते हैं। कहाँ पे सॉल्व करें? यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/120। तो यहाँ जीरो लगाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, इससे भी नहीं होगा। एक और जीरो लगाएंगे, इससे भी तो नहीं आएगा। एक और जीरो लगाएंगे, अब हो जाएगा। तो ये आएगा 12 से 12 8 96, 12 8 होता है 12 8 क्या होता है? 96, यानी 96। साथ में एक जीरो है इसलिए एक जीरो आएगा। फिर इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा 40 का टेबल में जाता नहीं तो एक और जीरो लगाएंगे। 12 का 12 24 12 तिया 36 तो होगा 360। यानी ये आ रहा है 1/120 के जो डिवाइड करने से वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.0083। क्या आ रहा है? 0.0083 इंटू 10 टू द पावर 5। ये 0.083 जो है ना इसका जगह पर है, ठीक है, ये इसकी जगह पे। आप देखो यहाँ से इस टाइप का तो एक भी ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, तो क्या करेंगे? पॉइंट का हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और बताओ राइट साइड शिफ्ट करने से क्या होता है? पावर घटता है कि बढ़ता है? पावर घटता है। और कितना घटता है? तो जितना डिजिट हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे? तो 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, ठीक है ना। जीरो भी काउंट होता है ना, ध्यान रखना, जीरो भी काउंट होता है। 1 2 3 डिजिट हम लोग उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर में 3 घट जाएगा। तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और इससे 3 घटेगा तो कितना होगा? 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 8.3 इंटू 10 टू द पावर 2। साथ में न्यूटन बाई कूलम चल रही है, न्यूटन बाई कूलम, ठीक है। ये कैसे किया हम लोग? तो हम लोग क्या किए, जो पॉइंट है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। और जब भी पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है तो पावर कितना क्या होता है? पावर 10 टू द पावर जो होता है वो घट जाता है, और डिपेंड करता है कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट किए, ठीक है। तो हम लोग 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट किए तो पावर में 3 घट गया, तो 5 में से 3 घटा तो बचा 2, और ये यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना है? 8.3 इंटू 10 टू द पावर 2। और आगे जीरो जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि अब 0 आएगा ना, 3 जीरो आएगा तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है डी नंबर। तो ये हो गया डी, ठीक है। तो इसको उतार लो पॉज करके। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, 5 क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना अच्छे से। ये जितना भी मैंने 5 क्वेश्चन करवाया, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, उतार लो।